नमस्कार दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों से हमारे देश के अलग अलग शहरों से प्रोटेस्ट की रिपोर्ट्स आ रही हैं। आपने न्यूज़ टीवी चैनल्स में देखा होगा, काफ़ी जगह पे अलग अलग लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इन प्रोटेस्ट के पीछे का रीज़न भी शायद आप जानते होंगे कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में काफ़ी मेजर लेवल पे चेंजेस हुए हैं। तो इस वीडियो में हम अग्निपथ स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके प्लस और माइनस दोनों पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि अग्निपथ स्कीम है क्या, तो इसके अंतर्गत हमारी आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी में नए युवाओं को भर्ती किया जाएगा। लेकिन इसके अंतर्गत भर्ती केवल 4 साल के लिए होगी। मतलब जो भी युवा भर्ती होंगे उनमें से 75% युवाओं को वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। भर्ती हुए युवाओं में से जो भी टॉप 25% सोल्जर्स मोस्ट कैपेबल होंगे उनको हमारी आर्म्ड फोर्सेस रिटेन करेंगी। इस 4 साल की सर्विस के दौरान लगभग 10 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक की ट्रेनिंग होगी और लगभग 3.5 साल की सर्विस होगी। अगर हम इस 4 साल की सर्विस के दौरान सोल्जर्स के वेजेस की बात करें तो आप स्क्रीन पे इसकी डिटेल को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे ईयर ऑन ईयर इसमें इंक्रीज होगा और रिटायरमेंट के टाइम पे उनको क्या अमाउंट दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान एज क्राइटेरिया की बात करें तो लगभग 17.5 साल से लेकर 21 साल के युवा इस प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं। और एक बड़ा चेंज जो हुआ है, इसके अंतर्गत जो भी युवा भर्ती होंगे उनको अलग अलग रेजिमेंट्स में भेजा जाएगा। अब तक हमने इस स्कीम के बारे में ब्रीफली देखा है, अब हम इसका एनालिटिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे और लोग युवा क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर गवर्नमेंट ने इसके फेवर में क्या रीजंस दिए हैं उनके बारे में बात करें तो गवर्नमेंट का पहला स्टैंड है कि ऐसा करने से हमारी देश की सेना युवा बनेगी। जैसे अभी हमारे देश की सेना की एवरेज एज लगभग 32 ईयर्स है, लेकिन अगर अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती प्रक्रिया होगी तो आने वाले 6 साल में हमारी सेना की एवरेज एज लगभग 26 साल होगी। और इस एवरेज एज के अपने स्टैंड पॉइंट को गवर्नमेंट ने काफ़ी स्ट्रॉन्गली लोगों के सामने रखा है। लेकिन मेरी राय इस बारे में कुछ अलग है, क्योंकि हमारी सेना दुनिया में काफ़ी बेहतरीन सेनाओं में से एक है और यूनाइटेड नेशंस जहां भी वर्ल्ड वाइड पीस कीपिंग फोर्सेस भेजनी होती हैं तो यूनाइटेड नेशंस सबसे पहले इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को प्रेफर करता है। और आज तक भी इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने, इंडियन नेवी ने काफ़ी सफल ऑपरेशंस भी किए हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि आज के समय में जो हमारी फोर्सेस है उसकी एवरेज एज यदि ज़्यादा भी है तो वो किसी भी रूप से असक्षम है। तो इस पॉइंट को मैं कहीं भी हद तक सही नहीं मानता हूँ। इस स्कीम को बैक करने के लिए सेकंड जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट गवर्नमेंट की तरफ से रखा गया है वो है कि ऐसा करने से हमारे देश में आर्म्ड फोर्सेस में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ईजिली अडॉप्ट किया जा सकता है। उनका कहना है कि युवा मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अच्छे से जानते हैं और उसको आसानी से अडॉप्ट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी मेरी राय कुछ अलग है। मेरा मानना है कि एक प्रॉपर ट्रेनिंग के तहत हम अपने जो सीनियर सोल्जर्स हैं या जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा है उनको भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आसानी से सिखा सकते हैं। इस कारण को फुलफ़िल करने के लिए भर्ती प्रक्रिया में इतना ड्रास्टिक चेंज लाने की शायद मेरे हिसाब से कोई भी खास ज़रूरत नहीं है। थर्ड रीज़न जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है वो ये है कि जब भी एक अग्निवीर रिटायर होगा तो उसको लगभग 12 लाख रुपए मिलेंगे और वह उस 12 लाख रुपए से कोई भी एक नया बिजनेस मार्केट में स्टार्ट कर सकता है और ऐसा करके वह इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि जब 12 लाख रुपए इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट होंगे तो इससे हमारे देश को, हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। लेकिन अगर इसी अमाउंट को हम एक परमानेंट सोल्जर के रिटायरमेंट अमाउंट से कंपेयर करें तो परमानेंट सोल्जर की रिटायरमेंट अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होती है और अगर वो अमाउंट इन्वेस्ट की जाए तो उससे कहीं और ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो इस पॉइंट को भी मैं कुछ खास हद तक सॉलिड रीज़न नहीं मानता हूँ अग्निपथ स्कीम को लॉन्च करने के पीछे। भी हमने गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए
रीजंस को डिस्कस किया, लेकिन मेरी राय में मैं उनको ठीक नहीं मानता हूं। तो और क्या कारण हो सकते हैं कि इतने प्रोटेस्ट के बाद भी गवर्नमेंट इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना चाहती है? तो मेरा मानना है कि शायद गवर्नमेंट एक परमानेंट सोल्जर के पेंशन और ग्रेच्युटी फंड को कम करना चाहती हो। और नेक्स्ट रीज़न जो मेरा मानना है वो हो सकता है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी हाई है, तो ऐसा करके 4 इयर्स के इंटरवल पे नौकरी देके के गवर्नमेंट इस अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं टैकल करना चाहती हो। अब अगर हम कुछ जनरल रीजंस की बात करें कि यह स्कीम क्यों नहीं होनी चाहिए, तो सबसे पहले आता है कि एक सेना में भर्ती होने के लिए युवाओं को काफ़ी 2, 3, 4 साल तक मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी जब उनको लगेगा कि इसमें लॉन्ग टर्म या सस्टेनेबिलिटी इस जॉब में नहीं है, तो शायद युवाओं का रुझान इंडियन आर्म्ड फोर्सेज की तरफ कम हो जाए। और अगर ऐसा आने वाले टाइम में होता है तो इससे कहीं ना कहीं हमारे देश की सेना भी कमज़ोर हो सकती है। अभी हमने इस स्कीम के अगेंस्ट में रीजन डिस्कस किए जिनकी वजह से शायद आज इंडिया के अलग अलग शहरों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इसको टैकल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं, या हम कह सकते हैं कि कुछ छूट दी गई है। जैसे अग्निवीर के लिए पैरामिलिट्रीज़ में 10% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है, और पैरामिलिट्रीज़ की अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट अग्निवीरों को दी जाएगी, ऐसा डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बोला गया है। और इस साल हो रही अग्निवीरों की भर्ती में अपर एज लिमिट में 2 साल की छूट दी जाएगी। तो ये कुछ कदम गवर्नमेंट की तरफ से उठाए गए हैं, लेकिन फिर भी प्रोटेस्ट काफ़ी ब्रॉड लेवल पे हो रहे हैं। और इस प्रोटेस्ट को मैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोटेस्ट बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। यह युवाओं के हक की बात है। लेकिन यहाँ पे अंत में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि काफ़ी जगह पे पीसफुल प्रोटेस्ट देखे गए हैं, लेकिन काफ़ी जगह पे वॉयलेंट प्रोटेस्ट की भी खबरें सामने आई हैं। तो वॉयलेंस फैलाना या पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करना, इसको किसी भी हद तक सही नहीं ठहराया जा सकता। तो मेरी युवाओं से भी अपील है कि प्रोटेस्ट करना आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन प्रोटेस्ट पीसफुल होने चाहिए। इससे पब्लिक को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ना ही पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई नुकसान होना चाहिए। साथ में मेरी गवर्नमेंट से भी अपील है कि गवर्नमेंट अपने इस डिसीजन को रिकंसिडर करे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।